जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की रैपिड रिवीजन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम आपका सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत, उसका अच्छे से रिवीजन है वो करेंगे और मेन सारे कंसेप्ट को दिमाग में सेट करेंगे। चलिएगा कहानी को स्टार्ट करते हैं। पहले 1917 से जब रूस के अंदर समाजवादी क्रांति है वो हुई और इसके बाद सोवियत संघ का जन्म हुआ जो कि 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। तो इस क्रांति के बाद सोवियत प्रणाली का जन्म हो जाता है, यानी समाजवाद के आदर्शों को स्थापित करने की बात चल पड़ती है और इस सोवियत प्रणाली की राजनीतिक धुरी होती है कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये तो एक बेसिक बात स्टार्ट हो जाती है और हम समझ चुके हैं भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर दुनिया दो खेमों में बंट रही थी, जिसमें से जो खेमा समाजवादी विचारधारा को मानने वाला था उसे दूसरी दुनिया है वो कहा गया था। तो चलिएगा अब आगे से मेन उन्हीं बिंदुओं पर चलते हैं भी दो खेमों का यानी विभाजन का जो प्रतीक है वो कौन बना। 1961 के अंदर बर्लिन की दीवार है वो खड़ी कर दी गई जर्मनी में, यानी जर्मनी का भी विभाजन हो गया था और शीत युद्ध का दौर है वो चलता रहा। आगे चलकर 1985 के अंदर गोर्बाचेव है वो सोवियत संघ के अंदर वहां महासचिव बने और उन्होंने सोवियत संघ के अंदर आ रही जो समस्याएं थी उन समस्याओं को सुधारने के लिए सुधार का काम है वो स्टार्ट किया। अब लोगों को लगने लगा भी जो यहाँ समस्याएं आ रही थी लोगों को वो सारी दूर हो जाएगी, लेकिन क्या ऐसा हो पाया? नहीं हो पाया ऐसा। और आगे चलकर 1989 के अंदर बर्लिन की जो दीवार है वो गिरा दी गई, यानी उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया और 1991 दिसंबर 1991 के अंदर यूएसएसआर का अंत हो जाता है, पतन हो जाता है। यानी जो पहले दुनिया दो गुटों में बंटी हुई थी उसमें से एक गुट सोवियत संघ वाला धराशायी हो जाता है और उस टाइम वहां के राष्ट्रपति गोर्बाचेव ही थे। सुधार की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया और सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या है यह भी एक अपने आप में प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भी सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक जो संस्थाएं थी वो आंतरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाई थी, इसलिए सोवियत संघ का विघटन हो गया। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले भी तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण यानी अंतिम वो मुद्दा जिसकी वजह से सोवियत संघ का दिसंबर 1991 में विघटन हो गया, तो वो था उसके 15 गणराज्यों में से कुछ गणराज्यों के अंदर राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावना है वो जागृत हो गई थी, यानी हर कोई स्वतंत्र रहना चाह रहा था। ये तात्कालिक कारण था और सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो सोवियत संघ का विघटन होने के बाद में क्या हुआ, जो यूएसएसआर का उत्तराधिकारी राज्य है वो रूस को मान लिया गया और सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सीट थी सोवियत संघ की वो भी रूस को दे दी गई और परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा भी किसको मिल गया? रूस को मिल गया। तो देखिए यहां पर तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बन जाते हैं। और सोवियत संघ के विघटन के बाद में रूस अलग हो गया, तो रूस के अंदर चुने हुए जो पहले राष्ट्रपति बने उनका नाम था बोरिस येल्त्सिन। विघटन के समय गोर्बाचेव की बात आती है और उसके बाद में क्योंकि रूस अब अलग हो गया तो रूस के चुने हुए पहले राष्ट्रपति है वो येल्त्सिन रहे। अब बात करते हैं भी यूएसएसआर का विघटन हो गया, पतन हो गया, कारणों की बात हो गई, तो उसका प्रभाव या परिणाम है वो क्या देखने को मिला सोवियत संघ का विघटन होने के बाद। तो एक तो क्या हो गया, शीत युद्ध है वो समाप्त हो गया और अमेरिका है वो महाशक्ति के रूप में दुनिया में उभरा, यानी एक छत्र राज है वो इसका स्टार्ट हो गया। हथियारों की दौड़ है वो भी समाप्त हो गई। आगे चलकर ये जो 15 जो गणराज्य थे जिनको मिलाकर यूएसएसआर बना था लेकिन विघटन हो गया, तो उसके 15 में से 12 देशों ने मिलकर अपना एक नया संगठन बनाया जिसका नाम था स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल यानी CIS,
कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का गठन किया और 12 देश है वो इसके अंदर शामिल थे। तो 15 में से 12 शामिल थे। यहां ये भी ध्यान रख लीजिएगा कौन से 3 शामिल नहीं थे। तो जो बाल्टिक गणराज्य के जो 3 देश थे, बाल्टिक गणराज्य के अंदर 3 देश है वो आते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तीनों नाम ध्यान रखिए, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये तीनों सीआईएस के अंदर शामिल नहीं थे और बाकी के 12 राज्यों ने मिलकर सीआईएस का गठन कर लिया था। और अगर आपसे सीआईएस के बारे में पूछ ले तो आपको 12 देशों के नाम पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला प्रयास रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने किया था। उसके बाद में 9 देशों की बात करें तो आर्मेनिया है, अजरबैजान है, मोल्डोवा है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और जॉर्जिया का नाम है वो आता है। और एक लिथुआनिया को लेकर एक प्रश्न और ध्यान रख लीजिएगा अगर याद रह जाए, तो जब यूएसएसआर से अलग होने की बात की थी तो सबसे पहले अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला भी एक बाल्टिक देश था जिसका नाम था लिथुआनिया। तो ये हो गया भी जब इसका पतन हो गया तो क्या प्रभाव हमें देखने को मिले। उसके बाद में ये वहां पर सोवियत संघ के विघटन के बाद में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक नया मॉडल है वो स्टार्ट किया गया और उस मॉडल का नाम था शॉक थेरेपी। ये शॉक थेरेपी है वो 1990 के अंदर आई थी और शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी चोट पहुंचाकर उपचार करना, जैसे थप्पड़ मारकर किसी को पुचकारना है। और इस शॉक थेरेपी की जो प्रमुख मान्यता थी वो था निजीकरण, यानी निजीकरण की वो बढ़ावा दिया जा रहा था, पूंजीवाद को बढ़ावा है वो दिया जा रहा था। और इस शॉक थेरेपी से क्या हुआ, वहां के जो लगभग 90% जो इंडस्ट्रियां थी, उद्योग थी, उनको बहुत ही सस्ते दामों पर बेच दिया था, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल है वो कहा जाता है। रूस की एक मुद्रा थी रूबल, उस रूबल का भी मूल्य है वो गिर गया था, यानी काफी हालत है वो वहां की खराब होती गई। धीरे धीरे जाकर है वो रूस है वो खड़ा होना स्टार्ट हुआ शॉक थेरेपी के बाद। इसके बाद बात करते हैं भी भारत और रूस के संबंधों की बात करें तो भारत और रूस के संबंध बहुत दोस्ताना रहे हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, सांस्कृतिक दृष्टि से हो, सैन्य दृष्टि से हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो। भारत और रूस का सपना हमेशा ही बहुध्रुवीय विश्व का रहा है। तो एक प्यारा प्रश्न बनता है भी बहुध्रुवीय विश्व की विशेषताएं क्या हो सकती है, तो इनके अकॉर्डिंग के विश्व के अंदर कई शक्तियां हैं वो होनी चाहिए। दूसरा है भी इसमें क्षेत्रीयता को ज्यादा से ज्यादा जगह है वो मिलनी चाहिए, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी है वो होनी चाहिए, और कोई भी समस्या हो तो उस समस्या का हल बातचीत से होना चाहिए। ये बहुध्रुवीय विश्व की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो और एक प्रश्न और बात कर ले, अगर आपसे इसी चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तेल और गैस के बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा एक तो रूस का नाम है, उसके बाद कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान का नाम है वो आता है। ये तेल और गैस के प्रमुख उत्पादक राज्य है। अब लास्ट में चलते चलते मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है तजाकिस्तान का जो गृह युद्ध है वो कितने साल तक चला, एक तो इसका जवाब दे दीजिएगा। दूसरा है भी सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के अंदर कब हस्तक्षेप किया, तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दूसरे चैप्टर के अंदर ये सारी जो आज हमने जिनको रिवाइज किया है ये इंपॉर्टेंट तथ्य, इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, सपना पूरा करना है अब की बार 90 पार। चलिएगा फिर मिलेंगे अगली रिवीजन क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।